राजू, माँ, आज हमारे नए पड़ोसियों ने मुझसे बात की। माँ, मैं कहती थी ना कि अच्छे बच्चों से सभी बात करना पसंद करते हैं। क्या कहा उन्होंने? राजू, कह रहे थे कि कभी हमारे लॉन की तरफ आए तो टांग तोड़ देंगे। पत्नी ने अपने बेटे की भूगोल की किताब पढ़ने के बाद पतिदेव से पूछा, बताइए, सूरज पूर्व से क्यों निकलता है और पश्चिम में क्यों डूबता है? पति, अरे यह तो कोई मूर्ख भी बता देगा। पत्नी, और मैं तुमसे पूछ किस लिए रही हूँ? मैंने तो तुम्हें 1 दर्जन संतरे भेजने को कहा था, यहाँ गिनने पर 10 ही निकले। गृह स्वामिनी ने फल वाले से शिकायत की। यह भी हमारी सेवा का एक अंग है बहू जी, फल वाले का उत्तर था। 2 उनमें से खराब थे, तो हमने सोचा कि उन्हें फेंकने का आपको क्यों कष्ट दें। तुम्हें सिगरेट का शौक़ है? नहीं। शराब का? नहीं। फिर अपना दिल कैसे बहलाते हो? झूठ बोलकर। अपनी पत्नी के साथ वह होटल की सीढ़ियाँ उतर रहा था, तभी सामने से आती हुई एक महिला ने कहा, हेलो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और पत्नी के साथ आगे बढ़ गया। घर पहुंचकर पत्नी ने पूछा, कौन थी वह चुड़ैल? पति ने झल्लाकर कहा, देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो। मैं पहले ही यह सोच सोच कर परेशान हूँ कि वह मुझसे तुम्हारे बारे में पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा। बेंच पर अपने पास बैठे हुए आदमी से मैंने हैरानी से पूछा, आपके दाएं हाथ की पहली उंगली को क्या हुआ? वह मुस्कुराकर बोला, मेरे मित्र, मैं 25 साल से गाइड का काम कर रहा हूँ। दर्शकों को दर्शनीय स्थानों की ओर इशारा करते करते मेरी उंगली घिस गई है। मैजिस्ट्रेट ने एक मुजरिम से पूछा, तुम्हारा वकील कहाँ है? मुजरिम ने हाथ जोड़कर कहा, जनाब, मैं बहुत गरीब हूँ, वकील नहीं कर सकता। मैजिस्ट्रेट ने समझाया, देखो, बाहर बहुत से वकील ऐसे हैं जो 5-5 रुपये में पेश हो जाते हैं। मुजरिम बाहर गया और कुछ ही देर में वापस आ गया। उसने कहा, जनाब, बाहर वाले वकील कहते हैं कि 5-5 रुपये में पेश होने वाले सब वकील मजिस्ट्रेट बन गए हैं। मास के अंत में इंजन ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई और उसकी तनख्वाह की रकम उसकी पत्नी को मिली। घर पहुंचकर उसने शिकायत भरे स्वर में कहा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतनी तनख्वाह मिलती है। ड्राइवर ने इसका जवाब सोच लिया था। बोला, कोयला झोंकने वाले तथा गार्ड को देने के बाद मेरे पास क्या बचता है? प्रेमिका, प्रिय, शादी के बाद मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द बांट लूँगी। प्रेमी, लेकिन मुझे कोई भी दुख दर्द नहीं है। प्रेमिका, मैं तो शादी के बाद की बात कर रही थी। एक औरत ठसाठस भरी बस में 5 बच्चों के साथ सफ़र कर रही थी। कंडक्टर बच्चों से परेशान औरत से बोला, बहन जी, आधे बच्चे घर में छोड़कर सफ़र करना आसान होता है। औरत इत्मीनान से बोली, भाई साहब, मैं ऐसा ही तो करके आई हूँ। बुद्धू, अरे कालू, तू इतनी देर से क्या खा रहा है? कालू, अक्ल की दवा। बुद्धू चौंक कर, अक्ल की दवा? फिर तो मुझे भी दे दो। कालू, 2 रुपये की है। बुद्धू रुपये देकर दवा खाते हुए, अरे ये तो गुड़ है। कालू, देखा, दवा खाते ही अक्ल आ गई ना। मैं आज ही तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम अब काम में दिलचस्पी नहीं ले रहे हो। ग्राहकों के साथ भी तुम्हारा बर्ताव अच्छा नहीं है। मालिक ने अपने सेल्समैन को झल्लाते हुए कहा, अभी अभी जो महिला आई थी उससे तुमने बुरी तरह झिड़क दिया। वह जिस रंग की साड़ी के लिए कह रही थी वह हमारे यहाँ है और तुमने उसे मना कर दिया। मैंने जो कुछ किया उसमें मेरी भलाई थी। आपको तो लाभ होता, लेकिन मेरी जेब हल्की हो जाती। क्या मतलब? जनाब, वह मेरी पत्नी थी, सेल्समैन ने धीरे से कहा। फ्रांस के एक लड़के ने अपने भारतीय मित्र से कहा, हमारे देश में खुदाई करने पर बहुत गहराई पर तांबे के तार निकले थे। इसका मतलब कि हमारे देश में बहुत पहले भी टेलीग्राफ की व्यवस्था थी। बस इतना ही। हमारे देश में खुदाई करने पर कुछ भी नहीं निकला। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ?
हमारे देश में बहुत पहले भी वायरलेस का प्रयोग होता था, भारतीय लड़के ने कहा। तुम्हारा लड़का बड़ा होशियार है, मेहरबानी आपकी। वह तो सबके कान काटता है। यह तो हमारा खानदानी पेशा है। क्या करते हो तुम? मैं नाई हूँ हुजूर। एक जनाजा चौराहे पर 2 मिनट के लिए रुका। तभी बैंक की एक गाड़ी, जिसमें बैंक की संपत्ति थी, रास्ता खाली न होने के कारण जनाजे के पीछे चलने लगी। तभी वहाँ खड़ा एक शराबी बोल पड़ा, वाह, पहली बार देख रहा हूँ कि कोई मरने के बाद भी अपना बैंक बैलेंस साथ लिए जा रहा है। अफसर नौजवान से, अगर आपको जंगल में शेर मिल जाए तो आप क्या करेंगे? नौजवान, जनाब, मैं क्या करूँगा? जो करेगा शेर ही करेगा।